हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सब खुश ने? क्यों? क्योंकि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठे ने। हालेलुया, तो हम वही खुशी को मना रहे हैं। हालेलुया, उसी की खुशी को मना रहे हैं। और पिछले शुक्रवार को हमारा गुड फ्राइडे था और गुड फ्राइडे के हम उस यादगिरी को कर रहे कि जो प्रभु ने हमारे लिए सहा है। हालेलुया, हमने उसको यादगारी में उसके हालेलुया हमने उसको मनाया है। और आज भी प्रभु हालेलुया, जो उस दिन दुख का समय था लेकिन आज जो है वो आनंद का समय है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया, और वो जिंदा है, वो जी उठे हैं और वो जिंदा है और आज भी जिंदा है और हमारे बीच में है, हमारे दिल में भी है, हमारे बीच में भी है। क्योंकि उसने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है। हालेलुया, और उसके कामों को ही देखकर हम विश्वास करते हैं कि वो अपने बड़े बड़े कार्य कर रहा है। हालेलुया, और अपने बच्चों को छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, जैसे कि मेरे प्रियो हालेलुया, आज प्रभु के वचन से हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह हालेलुया क्रूस पर चढ़ाए गए और उनको क्रूस पर बहुत ज्यादा ताड़ना दी गई, जैसे कि हमने शुक्रवार को सुना था कि बहुत ज्यादा ताड़ना दी गई उनको, और बेकसूर होते हुए भी, बेगुनाह होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह को सलीबी मौत दी है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसमें कोई गुनाह नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हालेलुया, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी उसके ऊपर झूठे दोषारोपण लगाकर उसको सलीबी मौत दे दी। राजा ने कहा कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं देख रहा हूँ। हालेलुया, लेकिन जब राजा ने कहा उसको कि तू अपने विषय में कुछ क्यों नहीं कहता, कि ये तेरे ऊपर इतना दोष लगा रहे हैं। हालेलुया, कितना उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे थे, चारों तरफ जितने मुंह थे और उतने ही बातें हो रही थी। हालेलुया, और राजा कहने लगा तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। उसने कहा कहते वो कुछ नहीं कहा, उसने वो चुप रहा। कह रहे ये इतने दोस्त आप तेरे ऊपर लगा रहे हो, तू कुछ क्यों नहीं बोल रहे। और फिर वो कहने लगे कि इसने कहा कि यहूदिया का राजा है, और राजा पूछने लगा क्या तू राजा है। तो यीशु मसीह ने कहा तू आप ही कह रहा है। हालेलुया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तू आप ही कह रहा है। हालेलुया, और इस प्रकार मेरे प्रियो झूठे दोषारोपण लगा लगा कर कुछ भी उसके अंदर दोष नहीं था, कोई भी बात नहीं पाई, लेकिन उसको सलीबी मौत दे दी, इसलिए क्योंकि वो होना था। और जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए और जब उस वहां पर जो बाइबल में लिखा था उसके विषय में जो भविष्यवाणी थी, जब वो सब कुछ पूरा हुआ तो उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया, कहते जो मेरे विषय में लिखा हुआ था वो सब कुछ पूरा हुआ। और फिर उसके बाद मेरे प्रियो उसको उतार कर, क्रूस पे से उतार कर उसको कब्र में रखा। हालेलुया, कब्र में रखा। और अब जब कब्र में उसको रखा तो वो कब्र में एक दिन कब्र में रहे। और अब हम आगे बढ़ेंगे, देखो उसके बाद क्या हुआ है कि जब कहते हैं, हाँ जी, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय। हाँ जी, एक तो पढ़ेंगे, एक तो सबत के दिन, हाँ, सबत के दिन बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, क्या देखने आई? कब्र। क्यों देखने आई थी? क्यों देखने आई थी वो कब्र को? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, मर गए, और कहते उस समय में जो था क्रूस पर चढ़ाए जाते थे तो वो इतनी जल्दी नहीं मरते थे, क्यों जिंदा क्रूस पर चढ़ा रहे और
कुछ ही मिनटों में उसने प्राण को त्याग दिया। और जब उन्होंने चेक करके देखा, जो वहां पर सिपाही थे, तो उसकी फसली में उन्होंने बाला मारा। और फिर कहते हैं उसकी फसली में जब बाला मारा तो उसमें से क्या निकला है? लहू और पानी। हालेलुया, लहू और पानी निकला है। और मेरे प्रियो, ये लहू और पानी है जो आज हमें शिफा देता है, छुटकारा देता है, गुनाहों से, पापों से और बीमारियों से हमें आजाद करता है। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रियो, अगर वो उस क्रूस पर कोई इतनी जल्दी नहीं मरता था तो उसकी टांगे तोड़ दी जाती थी। और वो उस सिपाही लोग जो थे उसकी टांगे तोड़ने के लिए आए, लेकिन उन्हें देखा कि उसने तो प्राण को त्याग दिया है, प्राण को त्याग दिया है। इसलिए कहते उसकी टांगे, एक भी हड्डी उसकी नहीं तोड़ी गई है। और फिर इसको कब्र में रखा। और कब्र में रखने के बाद क्या हुआ? यहाँ पर हमने प्रभु के वचन से पढ़ा कि सबत के दिन, सप्ताह का पहले दिन, पौ फटते ही, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ही, अभी पौ फटा ही था, बिल्कुल अंधेरा था। कुछ बहनें हैं जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी, प्रभु के साथ साथ रहती थी, जिनको प्रभु ने छुटकारा दिया है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया है। यहाँ पर लिखा मरियम मगदलीनी, मरियम मगदलीनी को प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है। कितनी दुष्ट आत्माओं से? 7 दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया है। और वो प्रभु कितना करीब थी, इतना प्यार करती, इतना लिपटी हुई थी प्रभु से कि वो बहुत ज्यादा प्रभु से प्यार करती थी। और वो उसके लिए सुबह सुबह आ गई। हालेलुया। हो सकता है उनको रात को नींद भी नहीं आई होगी, और वो सुबह सुबह अपने प्रभु को देखने के लिए, अपने प्रभु की देह को देखने के लिए, और उसको कुछ लगाने के लिए, कुछ सुगंध वस्तु, कुछ इत्र वगैरह, सेंट वगैरह, कुछ उसको लगाने के लिए वो सुबह सुबह आ गई है। हालेलुया। और मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि जब वो देखने के लिए आई है, मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम भी थी, और भी कुछ बहनें थी, तो वो रास्ते में जाते जाते क्या सोच रही है? जब हम मत्ती सुसमाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि वो क्या कर रही है, कि वो जाते जाते सोच रही है कि जो कब्र पे उस दिन हमने देखा था, जिस कब्र में यीशु मसीह को रखा है, और उस कब्र को ढकने के लिए, बाहर से बंद करने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। हालेलुया। और वो कब्र कहाँ थी यीशु मसीह की? कहाँ पर थी कब्र यीशु मसीह की? किसी को पता है? राजा ने अपने लिए नई कब्र खुदवाई। हालेलुया। वो कब्र कहाँ थी? चट्टान में थी। वो कोई घर में नहीं थी, कोई खेत में नहीं थी, कोई अच्छी जगह में नहीं थी, वो चट्टान में थी। हालेलुया। एक नई कब्र थी बिल्कुल, किसी ने अपने लिए वो खुदवा कर रखी हुई थी, किसी महाजन ने। हालेलुया। और बिल्कुल कहते नई कब्र थी। और अब ये जो है, ये बहनें हैं, और जिस दिन इसको कब्र पर में रखा हुआ था, यीशु मसीह को रखा, उस दिन ये वहां पर मौजूद थी। और ये देख रही है कि वहां पर अब ये जा रही है, और आपस में बात कर रही कि कब्र के मुंह पर तो बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। हालेलुया। और कहते उस पत्थर को हमारे लिए कौन हटाएगा? हालेलुया। कहते कौन उस पत्थर को हमारे लिए हटाएगा? जा तो रही है, लेकिन मन में कुछ और चिंता उनके है। हालेलुया। मन में कुछ और चिंता है कि हम जा तो रहे हैं, और हम यीशु मसीह के देह को इस प्रकार सुगंधित इत्र लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा पत्थर है। अब प्रॉब्लम है पत्थर की, कि वो कौन हमारे लिए हटाएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम प्रभु के वचन में देखेंगे। हाँ जी, इसका पढ़ेंगे, मरकुस का 16 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। मरकुस, ਅਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੌਣ ਰੇੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੇ। हाँ, हालेलुया। वो कहने लगी कि इतना बड़ा पत्थर है, कौन उसको रेड़ के, कौन उसको आगे करके
हमारे लिए कौन उसको हटाएगा? हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब कब्र के पास जाती है तो क्या देखती है? आगे पढ़ो हंजी। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਪੱਥਰ ਲਾਂਬੇ ਰਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ हालेलुया। मूवी कौन बना रहे? मूवी कौन है बच्चे? मूवी नहीं बनानी। तो वो पत्थर वहां से हटा हुआ था। जो उनकी एक चिंता थी, उनकी एक टेंशन थी, पत्थर, और वो पत्थर हटा हुआ है। क्योंकि प्रभु जानता है कि मेरी बेटियां आ रही हैं और उनके मन में प्यास है और वो कुछ करने के लिए आ रही है, और जो उनकी जरूरत थी उसने उनको पूरा किया है। और कहते वो देखती है कि पत्थर तो वहां से रुड़का हुआ है और पत्थर तो बहुत ही बड़ा था। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और फिर आगे प्रभु के वचन में जब हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहां पर भी इस प्रकार लिखा है कि जब पत्थर रुड़का हुआ था तो उन्होंने वहां पर 2 स्वर्गदूत को देखे हैं। हालेलुया। पत्थर किसने हटा दिया था? स्वर्गदूत ने। पत्थर किसने हटाया? स्वर्गदूत ने। हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार का 2 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, 28 अध्याय का 2 वचन देखो, कहते एक बड़ा भूकंप हुआ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और कहते पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। हालेलुया। कहते पत्थर को हटा दिया और उसी पत्थर पर जाकर वो क्या हो गए? बैठ गए। हालेलुया। स्वर्गदूत आए और उन्होंने देखा कि वो बहनें आ रही है प्रभु का दर्शन करने के लिए, और उन्होंने उस भारी पत्थर को हटा दिया। जब भारी पत्थर को हटाया और उसके ऊपर बैठ गए, और जब ये मरियम मगदलीनी और कुछ बहनें आई तो ये क्या देख रही है कि वहां से पत्थर हटा हुआ है, और देखा कि वहां पर स्वर्गदूत है। और फिर मेरे प्रियो, स्वर्गदूत को उन्होंने देखा कि उनका उसका रूप तो बहुत ही ज्यादा कहते बिजली के समान है, बिजली के समान चमक रहा है, और कहते और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। इतना सफेद उनका वस्त्र था, इतना रूप उनका बिजली के समान चमका हुआ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर जब वो वहां पर देखने लगी तो वो क्या होगी? भयभीत हो गई, बहुत ही कांपने लग गई, डरने लग गई स्वर्गदूतों को देखकर। हालेलुया। आई थी किसको देखने के लिए? प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन किया है। हालेलुया। और फिर स्वर्गदूत स्त्रियों से क्या कहने लगे? उन बहनों से क्या कहने लगे? यहाँ पर लिखा है कि मत डरो। क्या लिखा है? मत डरो। मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। कि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसको ढूंढ रही हो। हालेलुया। हालेलुया। और वो कह रहे कि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढ रही है, जो कहते क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो उस कब्र में रखा गया था, लेकिन कहते अब वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। अब वो यहाँ नहीं है। वो क्रूस पर कहते मारा तो गया था, कब्र में रखा गया था, लेकिन अब वो कब्र में नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय प्रभु, स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु जो था वो तो कहते जी उठा है। हालेलुया। 6 वचन पढ़ेंगे। हाँ जी, 6 वचन इसको, मत्ती का 28 का 6। वह यहाँ नहीं है, हाँ परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हाँ, कहते वो यहाँ नहीं है। उनसे कहा, हे स्त्रियों, जिसे तुम ढूंढ रही है वो यहाँ नहीं है, हालेलुया। और युगान युग जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर मेरे प्रिय इस प्रकार लिखा हुआ है, और कहते ये स्वर्गदूतों ने उनको कहा कि अब तुम जाकर ये खुशखबरी, ये सुसमाचार मेरे जो चेले हैं उनको भी जाकर बताओ। हालेलुया। कहते मेरे चेलों को जाकर बताओ कि यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। अब वो कब्र में नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया।
और वो जिंदा रहेगा। युगान युग वो एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और कहते हैं फिर यहाँ पर लिखा इस प्रकार वचन में, कहते वो मृतकों में से जी उठा और वो तुमसे पहले कहते गलील को जाएगा और वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। देखो कहते मैंने तुमसे कह दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मेरे प्रियो इन बहनों ने, मरियम मगदलीनी ने, मरियम ने और जो 3-4 बहनें थी, ये खुशी के मारे पहले ये भय में थी, डर में थी और हाल कपकपी में थी, लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा तुम डरो नहीं। हालेलुया, तुम डरो नहीं, जिसे तुम ढूंढ रही है वो कहां पर है? वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। कहते अब इस सुसमाचार को जाकर तुम लोगों को सुनाओ, मेरे चेलों को सुनाओ कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। अभी जो गीत गा रहे थे, जी उठा, यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। कहते जी उठा, हाँ जी उठा है, जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। अब कहते वो बड़े भय और आनंद के साथ कब्र से लौट गई और खुशी मनाती हुई जा रही है कि मेरा यीशु जी उठा है। हालेलुया। जब मरियम कब्र पर आई, तीसरे दिन आई और दुख के साथ आई, लेकिन मेरे प्रियो आनंद के साथ वो वापस जा रही है। हालेलुया। आनंद मनाती हुई जा रही है, हालेलुया करती हुई जा रही है, प्रभु का धन्यवाद करती हुई जा रही कि मेरा यीशु जो है वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। तो वही आनंद जो है उसने हमारे जीवनों में दिया है, आपके जीवन में भी वही आनंद को प्रभु ने दिया है, वही आनंद। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और मेरे प्रियो यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, हालेलुया, जब कहते हैं यीशु मसीह, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 वचन हम पढ़ेंगे। 19 वचन। हालेलुया। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वारा जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन मरियम से कब बात हुई? सुबह सुबह के समय। और अब शाम का समय है, कहते उसी समय, कहते जहाँ ये चेले बैठे हुए थे घर में, वहां पर यीशु मसीह आ गए और उस कमरे का दरवाजा भी बंद था, उस रूम का पूरा गेट बंद था और यीशु मसीह आए और चेले बैठे हुए थे। और मेरे प्रियो यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। कहते तुम्हें शांति मिले। और कहते ये कहकर वो उसको अपना हाथ और वो पंजर दिखाने लगे, वो अपना हाथ जहाँ पर कीले ठोकी गई थी, वो अपना पैर जहाँ पर कीले ठोकी गई थी, वो अपना फसली जहाँ पर भाला मारा गया था, वो उनको दिखाने लगे। हालेलुया। और क्या कहने लगे? वो दुख से थे, कहते वो दुखी थे, परेशान थे, बहुत ही हताश और निराश थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। और कहते वो चेले जो थे प्रभु को देख कर कहते वो आनंद से भर गए। हालेलुया। पहले मरियम मगदलीनी जो बहनें थी वो आनंद
भर गए, क्योंकि प्रभु जो है शांति देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है, आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, दुखियों के दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आज भी हालेलुया हमें हालेलुया अपनी शांति से, अपनी आशीष से, अपने अनुग्रह से और अपनी दया से वो भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो दुख के साथ आते हैं वो प्रभु का वचन कहता है वो जय जयकार करते हुए वापस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है वो सारे दुखों को आनंद में बदल देता है, आंसुओं को पोंछ डालता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। और फिर प्रभु के वचन में लिखा, यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। कहते जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। कहते तुम्हें शांति मिले, और पिता ने कहते मुझे भेजा है। हालेलुया। और मैं भी तुम्हें भेजता हूँ उस सुसमाचार को सुनाने के लिए। हालेलुया। उन गवाहियों को सुनाने के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में की है। उन गवाहियों को प्रभु ने हालेलुया कहा कि तुम हालेलुया जाओ और मेरे हालेलुया सुसमाचार को बांटो। हालेलुया। जो आनंद का सुसमाचार है, जो शांति का सुसमाचार है, कहते उसको तुम जाकर बांटो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम मेरे प्रिय प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हालेलुया। हम शांति प्रिय लोग हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें अपनी शांति दी है, इसलिए हम शांति प्रिय हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर संसार की शांति नहीं है, हमारे अंदर संसार का खुशी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी खुशी है? हमारे अंदर हमारे प्रभु की खुशी है, हमारे अंदर हमारे पिता की खुशी है, हमारे अंदर हमारे पिता की शांति है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग जो होते हैं वो शांति प्रिय है। हालेलुया। और जब प्रभु के काम होते हैं, प्रभु के कार्य होते हैं, तो शैतान को जलन होती है। हालेलुया। शैतान जलता है, बिल्कुल शैतान को जो है आग लगी हुई है। हालेलुया। कि ये जो कहते वो शैतान की प्लानिंग क्या थी? शैतान की प्लानिंग थी कि मैं यीशु मसीह को पूरी तरह से खत्म कर दूं, लेकिन वो आगे की जो वो क्रूस का उसने सोचा क्रूस पर ये चढ़ जाएगा और ये मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की जो आगे की प्लानिंग थी वो शैतान को नहीं पता था। हालेलुया। क्या प्लानिंग थी परमेश्वर की आगे की? कि वो जी उठेगा कब्र में से। हालेलुया। वो जी उठेगा। हालेलुया। और उसी बात से शैतान को जो है आज आग लगती है, शैतान को जो है वो मचा हुआ है कि अब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। हालेलुया। और लोग जो है उसकी गवाहियों को दे रहे हैं। हालेलुया। सुसमाचार को सुना रहे हैं। और कहते जिन लोगों को कहता शैतान सोचता है कि जिन लोगों को मैं पाप में फंसाना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैं बीमारियों में घेरे हुए रखना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैं शराबों में रखना चाहता हूँ, वो छुटकारा पा रहे हैं, तो वो क्या आराम से बैठेगा? आराम से बैठेगा? आराम से नहीं बैठेगा। हालेलुया। वो अपने दाव चलाता रहेगा। लेकिन हमारा प्रभु भी कोई कम नहीं है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। तो उसने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। हालेलुया। खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। अब जो शैतान तो हारा हुआ है और वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल नष्ट हो गया, लेकिन अभी उसकी पूंछ जो है वो थोड़ी हिलती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ा पूंछ है जो थोड़ा गड़बड़ करती है, लेकिन मेरे प्रिय समय आएगा कि शैतान को प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह नष्ट कर देगा और पूरी तरह उस नरक की आग में जो शैतान के लिए तैयार की गई है वो उसमें सदा के लिए डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम जो उसके बच्चे हैं, हम जो उसके लोग हैं, हम प्रार्थना में लगे रहें,
हम प्रार्थना में लगे रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, सेवा के लिए प्रार्थना करते रहे, भवन के लिए प्रार्थना करते रहे। हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम जयवंत होंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हम विजय पाएंगे। हालेलुया। मैं रात रात को प्रार्थना में लगी रहती हूँ, हमेशा प्रार्थना में लगी रहती हूँ। और जब मैं कुछ समय के लिए सोऊंगी तो तब भी मैं हालेलुया हालेलुया करती रहती हूँ, और शैतान से मेरी फाइट चलती रहती है। और ऊंची आवाज में हालेलुया करके शैतान को घुड़कते हुए कई बार मेरी आवाज भी निकल जाती है, और पास्टर जी मुझे उठाते हैं कि क्या हुआ। मैंने क्या, फाइट हो रही थी शैतान से। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि शैतान को पता है ये ज्यादा प्रार्थना करती है। हालेलुया। ये कुछ ज्यादा ही विश्वासी बढ़ रही है? और ये कुछ ज्यादा ही प्रभु की दासी बढ़ रही है, तो इसलिए वो हमेशा ताक में रहता है। हालेलुया। हमसे फाइट करने के लिए ताक में रहता है, लेकिन उसके तीरों से मेरे प्रियो हम अनजान नहीं है। और प्रभु ने कहा है, इफिसियों जब हम 6 अध्याय पढ़ेंगे, इफिसियों 6 अध्याय में 6 अध्याय का 10 में लिखा है, कहते तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। हालेलुया हालेलुया। कहते तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो, इसलिए परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र बांध लो कि तुम हालेलुया, कहते ताकि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु के जब अस्त्र शस्त्र को मेरे प्रियो बांध कर रखेंगे, तो वो उस समय, बुरे समय में, बुरे दिन में हालेलुया वो हमारी ताकत होंगे। हालेलुया। और वो प्रार्थना है, वचन है, उसी से हम उसको काटते हैं। हालेलुया। जब शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा में पाया, तो यीशु मसीह ने भी उसको वचन से काटा है, वचन से उसको उत्तर दिया है। हालेलुया। और वचन से ही हाले उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और वचन से ही वो हारा है। हालेलुया। वो चाहता था कि उन वचनों को जो प्रभु के विषय में लिखे हुए हैं वो पूरे ना हो। हालेलुया। जो भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की है, कहते वो ये चाहता था कि वो पूरी ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, जो प्रभु परमेश्वर ने कहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरा ना हो। हालेलुया। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे मुख से निकली हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया हालेलुया। आकाश तो टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो शब्द, जो वचन प्रभु के मुंह से निकलता है वो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए वो सब कुछ पूरा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो पूरा हुआ है। आज वो आपके जीवन में भी कहता है। हालेलुया। वो बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में देना चाहता है, और भी जो दी उससे भी ज्यादा बड़े बड़े कार्य, अद्भुत कार्य आपके जीवन में वो करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। ओ हालेलुया। वी वर्शिप योर लॉर्ड, वी वर्शिप योर लॉर्ड, we worship you Lord. Hallelujah. ओ हालेलुया। मरियम मगदलीनी ने सोचा कि बहुत बड़ा पत्थर है, हम चल तो दिए हैं, लेकिन उसको हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, उसको कौन हमारे लिए हटाएगा। मेरे प्रियो, उनके जाते जाते ही हालेलुया प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा, और वो हालेलुया जो उनको मुश्किल लग रहा था, उस कार्य को हालेलुया स्वर्गदूतों ने उनके लिए आसान कर दिया। हालेलुया। और उन्होंने यीशु मसीह की कब्र को देखा, वो खाली है। यीशु मसीह मरियम से मिला और मरियम से कहा, ए मरियम तू क्यों रो रही है। उसने कहा कि कि वो मेरे प्रभु को उठा ले गए। लेकिन हालेलुया, और जब मरियम ने यीशु मसीह ने कहा कि हे मरियम, तो उसको पता चल गया कि ये तो मेरा यीशु है, और उसने यीशु को प्रणाम किया, दंडवत किया, और उसने कहा तू रो मत, और जाकर मेरे भाइयों को, मेरे चेलों को जाकर बता कि मैं जी उठा हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो उनका दुख जो था वो आनंद में बदल गया, उनका दुख जो था वो आनंद में बदल गया। आज मेरे प्रियो, आपका दुख जो है वो आनंद में बदलने जा रहा है। आमीन। वो आनंद में बदलने जा रहा है। प्रभु आपके लिए बड़े बड़े
मरियम को यीशु स्वर्गदूतों ने कहा कि तुम डरो मत, तुम डरो मत। हालेलुया। आज प्रभु कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम डरो मत। हालेलुया, डरो मत। हालेलुया, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कहा, स्वर्ग में वो गया और जाने से पहले उसने कहा, हाले जैसे कहते हैं हालेलुया, तुम मुझे स्वर्ग में जाते हुए देख रहे और आते हुए भी देखोगे। देखो कहते मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा हमारी अगुवाई करने वाला है, वो हमेशा हमारे अंग संग है। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ री बाबा रिशा खराबा रबा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना लई लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे, ओ जंग कदे नहीं हार दे। जंग जिन्ना लई लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना लई लड़दा यहोवा,
हालेलुया। वो यहोवा है, वो परमेश्वर है और वो जिंदा और युगान युग जिंदा है। हालेलुया।